ये वाली रिंग, क्या ये मेरे हाथ में बुरी लगती है? आप मुझे ये तो बताएं, ये मेरे हाथ में बुरी लगती है? मुझे अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये आप अंगूठी हमें दे दें। क्यों मैं आपको अपनी ये अंगूठी दे दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जारी इस्लाम मोहम्मद वाली मोहम्मद पर दुरूद और सलाम। वेलकम बैक एवरीवन। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। और जनाब, आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। आज का एक तो व्लॉग इस तरह से है कि काफ़ी दिनों से मैं एक आपसे बात शेयर करना चाह रही थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये है कि जो भी एक बात हो, जो आपके दिल में बात है, भाई अपनी फैमिली से शेयर करनी चाहिए। इस वक्त तो मैं हूँ अपने सैलून में, क्योंकि एक तो मैंने अपना हेयर कलर चेंज करना है और मैंने सोचा कि चले आप सबसे भी मैं मतलब शेयर कर लूंगी, आपको दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह से मैंने अपना हेयर कलर चेंज किया है, क्योंकि अब मैं इस कलर से बोर हो चुकी हूँ। और फिर ये है कि इसमें जरा येलो पिगमेंट, गोल्ड पिगमेंट भी आ रहा है, तो इसलिए मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि भई आप प्लीज़ अपना हेयर कलर चेंज करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, माय यूट्यूब फैमिली, इस कलर को रखने की वजह ये है, जो मैंने अपना हेयर कलर ब्लॉन्ड किया हुआ है, मोस्टली मैंने किया ही, मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए मैंने अपने बालों का जो कलर है वो ब्लॉन्ड में रखा हुआ है। क्योंकि मेरे ये देखिए, आप फ्रंट से जो है ना, सारे बाल आपको ये व्हाइट में नज़र आएँगे, ठीक है? अगर मैं ये डार्क करती हूँ तो ये फिर मुझे 10 दिन के बाद जो है ना, ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। मुझे नहीं पसंद ये वाले जो डार्क हेयर कलर, मैं लाइक नहीं करती वो, और दूसरा मुझे सूट भी नहीं करता। तो इसलिए मुझे फिर ये अपना हेयर कलर जो है ज़रा लाइट में रखना पड़ता है। और इस दफ़ा काफ़ी लाइट हो गया, क्योंकि मैंने बेला का 12 नंबर, अ, 2 जो 12 नंबर थे उनको मिक्स करके मैंने लगाया था। ख़ैर, अच्छा भी, कुछ लोगों ने लाइक भी बहुत ज़्यादा किया है और कुछ ने कहा है कि जी आप अपना हेयर कलर चेंज करें। तो आज मैं अपना हेयर कलर चेंज करने लगी हूँ। और एक आपसे जो मैंने बात करनी है वो बात ये है कि व्यूअर्स, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। आपने इस चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेकर जाना। हमारे पास जब क्लाइंट्स आती हैं, तो हालाँकि बाहर देखिए वाक़ई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप कम से कम जब घर से बाहर निकलें, तो ये रोल ऑन लगा लिया करें। सबसे पहले तो जब अ, हमें जब जाना है, किसी सैलून जाना है, मार्केट जाना है, तो हमें शॉवर लेकर जाना चाहिए। ये तो नहीं कि बस ऐसे ही उठकर चले जाएँ, और वो भी इतनी शदीद गर्मी में। मैं आए दिन अपने क्लाइंट्स का ये देख रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात करते हुए, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं अपने स्टाफ को भी यही बात करती होती थी, और मैं खुद भी इस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ। ये बात अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी की बॉडी में से स्मेल आ रही हो। आप यकीन करें कि मेरी अगर स्टाफ के अगर स्मेल आती थी ना, तो मैं बहुत सख्त माइंड करती थी। मैं उनको बॉडी स्प्रे लेकर देती थी, मैं उनको रोल ऑन का वो लेकर मैं उनको देती होती थी। अच्छा ठीक है, अगर आप ये यूज़ कह रही हूँ, अगर आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतना नहीं है कि आप इसे अफ़ोर्ड करें, आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप फटकड़ी ले लें। एक तो देखिए, फटकड़ी सस्ती भी है, आप ₹20 की फटकड़ी लें, उसे आप वॉशरूम में रख दें, एक डब्बी में डाल के रख लें। जब आप शॉवर ले लेती हैं, तो फिर आप जो है ना, उसको अपनी अंडर आर्म्स में यूज़ किया करें, और उसके बाद फिर आप जब रोल ऑन लगाते हैं या बॉडी स्प्रे लगाते हैं, आप यकीन करें कि सारा दिन आपकी बॉडी में से स्मेल नहीं आती। मैं इतनी तंग हो गई हूँ। अच्छा, मतलब आपको हर चीज़ का पता है, आप हमें नेट में से निकाल-निकाल के चीज़ें दिखा रही होती हैं कि जी हमें हेयर कट ऐसे चाहिए, हमारा हेयर कलर ऐसा होना चाहिए, हमारा मेकअप इस तरह से होना चाहिए। तो क्या आप लोगों को प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल नहीं होता कि आपके सर में जुएँ भी हैं, जो रेंग रही होती हैं जुएँ?
सच्ची बात है, जुएँ भी रेंग रही होती हैं और उसके बाद फिर स्मेल भी होती है। मैं तो ख़ैर जुओं वाला सर जो होता है वो तो मैं लेती नहीं होती, मुझे तो पता चल जाए ना कि इस बंदी के सर में जुएँ हैं, मैं तो पीछे हट जाती हूँ, मैं तो साफ इनकार कर देती हूँ जी सॉरी, मैं जुओं वाले सर में मैं काम नहीं कर सकती। आप अपने बैग में वाइप्स रखें, जैसे यूनिवर्सिटी जाती हैं, लड़कियाँ जाती हैं और उसके बाद या ऑफ़िस वगैरह जाती हैं, तो आप इस तरह करें कि आपके बैग में वाइप्स होने चाहिए। आप 2-3 घंटे के बाद आप वो वाइप यूज़ करें, उसके बाद आप रोल ऑन लगाएँ, तो सच्ची बात है आपसे कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होगी। मैं 3 दिन पहले बस मैंने एक अपनी क्लाइंट का मैंने काम किया और मैं बेहोश होती थी स्मेल से, मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मुझे मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब मैंने एक क्लाइंट का उनका हेयर का काम जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे उस वक़्त इतना मुझे पता नहीं चला कि इनके सर में जुएँ हैं। जब मैं आधा काम कर बैठी तो मैं तो फिर मरती थी ना जीती थी कि वो यहाँ पर जुएँ बैठी हुई थी। अल्लाह! प्लीज़ आप लोग हमें इतनी चीज़ें निकाल-निकाल के नेट में से दिखाते हैं, ये कलर, ये हेयर कट, ये मेकअप, ये ऐसे लुक। क्या आपको इतना पता नहीं चलता कि आपके सर में जुएँ हैं? आप उठकर ऐसे चले जाते हैं, इतना आपको पता नहीं चलता? आपको इतना पता नहीं चलता कि जी जो है ना आपकी बॉडी में से स्मेल आ रही है। जब आप घर से बाहर निकलें, आप शॉवर ले लें, आप फटकड़ी यूज़ कर लें, ना आप महँगे-महँगे परफ्यूम्स वो करें लगाएँ आप भई अब तो इतनी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में महँगी से महँगी, सस्ती से सस्ती चीज़ है। इतने-इतने से इत्र मिलते हैं, वो आप ले लें, वो अपनी बॉडी पे लगा लिया करें। कितने का इत्र आ जाएगा? 200 का, 300 का, हैं? इतनी चीज़ें तो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना। चलें जी, अब बस अब ये अपने काम पर आते हैं और उसके बाद फिर ये है कि बाकी जो बातें होंगी वो होती रहेंगी। जी, अब ये है कि मैं जो कलर्स यूज़ कर रही हूँ, ये है मेरे पास पैमाना का 7.11 इसका ये होगा कि जैसे मेरे बालों में एक्स्ट्रा गोल्ड कलर आ रहा है, येलो पिगमेंट आ रही है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज़ करेगा और उसके बाद फिर जो वार्म एक जो लुक आ रही है ना हेयर की, उसको कूल उसमें लेकर आएगा। अच्छा और ये है 9.11 मेंस्ट्रुअल कूल में है ये और ये भी ऐसे ही करेगा कि जो अ, एक्स्ट्रा इसमें येलो पिगमेंट है या गोल्ड पिगमेंट है तो ये इसमें बड़ा प्यारा-सा जो है ना एक ग्रे कलर आएगा, ठीक है? 9.11 9.1 ये स्ट्रीक्स कलर में बहुत ज़्यादा इन है, बहुत खूबसूरत लगते हैं और उसके बाद 7.11 7.1 81 61 ये बड़े खूबसूरत स्ट्रिकिंग में कलर्स हैं। अच्छा अब जनाब ये है कि 7 पॉइंट डबल मैंने आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको मैंने बताया हुआ है कि जिस तरह से अब ये मेरे व्हाइट हेयर हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती भई कि मेरे जो ये ये जो ग्रे हेयर है ना कवर हो जाएँ। बस इनके ऊपर कलर आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मुझे डार्क हेयर सूट नहीं करते तो इसलिए मैं इनको डार्क में नहीं लेकर जाती, अपने रूट्स को भी मैं लाइट में ही रखती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जी ये आपके ब्लॉन्ड में है और यहाँ तक आपका जो है ना इतना-इतना मैं देखती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत ज़्यादा गाइड करती हूँ, समझाती हूँ। मैं कहती हूँ आप कलर नंबर मुझसे पूछ लें, आप खुद कर लें या आप आ जाया करें, आप आके करवा लिया करें। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा-सा आप मैनेज किया करें, थोड़ा-सा इसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया करें। अच्छा नहीं लगता इतने-इतने बाल अब जनाब जिनके इतने बाल हों व्हाइट में, ग्रे हेयर हो और बाकी उनका हो ब्लॉन्ड में, अब ये मुझे बताइए यहाँ तक हो डार्क में और ये हो ब्लॉन्ड कितना बुरा लगता है। तो इसलिए मेरे जो है ये ब्लॉन्ड में ही हेयर रहते हैं। आज मैं इसको थोड़ा-सा यूटिलाइज़ करूँगी और उसके बाद फिर इसमें मैं ये डाल रही हूँ ये जो है एक तो मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन कलर, ये देखिए ये ग्रीन कलर है। ये ये देखिए, मैं आपको फिंगर पर भी लगा के दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये है ग्रीन कलर और उसके बाद ग्रीन कलर से क्या होगा कि इसमें बड़ा खूबसूरत सा जैसे वो होता है ना कौन-सा ऑलिव कलर वो इससे आएगा और ये है ब्लू कलर, ठीक है? जब हम 7.11 में और 9.11 में हम ये ब्लू कलर जब हम इसमें ऐड करेंगे
तो वो ये होगा कि जो है ना इससे पर्पल कलर है ये, जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो इससे ये होगा कि वो सारा एक तो जो गोल्ड येलो पिगमेंट आ रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अच्छा, और ये है 6.1। अब तो पता है क्या हुआ है, लॉरियल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, और दूसरा अब इन्होंने ये किया है कि जो पहले इसका जो ट्यूब में जिस तरह से टेक्सचर होता था ना, वो होता था बहुत थिक, ठीक है, बहुत थिक होता था कि वो आराम से आपका जिस तरह से इतने आपके हेयर है, इतने हेयर है, वो बड़े आराम से आपका फुल हेड में आपका लग जाता था। अब इन्होंने क्या किया है कि जी इसकी जो ट्यूब है, जो इसके अंदर जो इन्होंने ये जो इसकी जो जैसे ये क्रीम है, बहुत ज्यादा थिन कर दी है, बहुत थिन कर दी है, ठीक है, प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, और उसके बाद थिन भी टेक्सचर कर दिया। अपनी तरफ से तो ये लोग कह रहे हैं कि जी हमने ट्यूब जो है ना ज्यादा वो कर दी है, ये जो है ना इसकी हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है, लेकिन नहीं, काफी फर्क है ट्यूब में। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपसे अब ये लगाना मैं जिस तरह से लगाऊंगी वो भी शेयर करूंगी, और उसके बाद फिर हेयर वॉश करने के बाद वो सारा आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको प्रेवाना का जो है 7.11 वो भी दिखा देती हूँ शेड, और उसके बाद फिर मैं आपको 9.11 का भी आपको लॉरियल कूल का जो है मैजिकल कूल का वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब जनाब कहाँ गया, ये देखें, ये आप ये देखें, ये देख रहे हैं, इससे ये होगा कि मेरे रूट्स पर भी कलर आ जाएगा। मैं ये तो हो गया 7.11। आप किसी भी ब्रांड का लेंगे 7.11, जिस तरह से 7.1 है। अच्छा, जब आप इसको 7.11 में लेंगे इसका मतलब है कि हाई पिगमेंटेड, ठीक है। और जैसे 70 है, फिर उसके बाद 750, 60, 70, 80, जब आप एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं, डबल ज़ीरो में आ जाता है, तो ये हाई पिगमेंटेड हो जाता है कलर आपका, तो इससे ज़्यादा कवरेज हो जाती है आपके हेयर की, ठीक है ना। अब मैं आपको 9. जो डबल वन है वो दिखा देती हूँ, ये देखें जी, ये है। अच्छा व्यूवर्स, जैसे अब ये मैंने पूरी ट्यूब निकाल ली है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको काटूंगी और उसके बाद इधर से निकाल लूँगी। इसकी वजह ये है, एक तो टाइम की भी बचत हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और पूरा जो प्रोडक्ट है वो निकल आएगा। तो आप भी ऐसे कर लिया करें। ये देखिए कितने आसानी से ये निकल आई है, ये देखें, ये चीज़ ये हो गया। और अब ये है मेरे पास स्पैचुला, तो इसके साथ मैं ये सारी जो इसमें ट्यूब है, कलर है, वो मैं निकाल लूँगी। देखें वेस्ट हुआ है कुछ, जब आपने पूरी ट्यूब निकालनी हो तो आप ऐसे निकाला करें। अच्छा जनाब, अब ये है के कौन सा गया, ये हो गया। और अब ये 7.11, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बाल लंबे हैं, लेंथ है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि ये तो मैंने पूरी डाल दी है जो इसकी लॉरियल की थी, और ये जो है इसमें प्रेवाना की मैं हाफ देखती हूँ। ये देखिए वो मुझे लग गया है, जो ये मैंने कट किया है ना, ये यहाँ से मुझे लगी है। कितनी ख़तरनाक चीज़ है वो, हालांकि कभी भी इस तरह से नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ इस तरह से। ये देखें, अल्लाह, बस आप लोग भी अगर इस तरह से करें, कट करें, तो प्लीज़ ध्यान कीजिएगा। तो ये है, ये देखें जी, ओए होए, ये देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है। और बाकी जो ग्रीन कलर है और ये जो ब्लू जो कलर है, वो मैं जिस तरह से मैंने अपना फुल जो मैंने डाई करना होगा ना, उसमें मैं डाल दूँगी। और उसके बाद फिर जनाब हम इसे 20 वॉल्यूम से ही हम कवर करेंगे। रूट्स को भी हम 20 वॉल्यूम से करेंगे, और उसके बाद जो ये है फुल हेड है बेस कलर, ये भी मैं 20 वॉल्यूम से ही करूँगी। बल्कि मैं इसमें ये भी डाल रही हूँ, ये पूरी ट्यूब मैं इसमें डाल रही हूँ 7.11 की भी,
क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बालों की लेंथ है, और फिर उसके बाद ये है कि वाइट बाल भी अच्छे खासे मेरे हुए हैं। तो ये देखिए जी, ये इसमें सारी मैंने ट्यूब डाल दी है। करना इस तरह से है कि इसको मैंने जो ये डाई है मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप, डार्क हेयर नहीं चाहिए मुझे, डार्क हेयर चाहे वो रूट्स में भी हैं मुझे नहीं पसंद। और इसी में से आप ये देख रही हैं, इसी में से मैंने ये इतना निकाल लिया। ये काफ़ी जो है ना, क्योंकि ये 2 ट्यूब्स हैं तो अच्छा खासा ये बन जाएगा जब हम इसमें वॉल्यूम जो है इसमें डालेंगे। और मैं रूट्स भी 20 वॉल्यूम से करूँगी, और उसके बाद जो बेस कलर है वो भी मैं 20 वॉल्यूम से करूँगी। तो इसको मैं अच्छी तरह से, ये हमने मिक्स कर दिया। ब्रश को आप इस तरह से अच्छी तरह से नीट करें ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है, क्रीम लगी हुई है ब्रश पर, वो इसमें बाउल में मिक्स हो जाए और वेस्ट ना हो हमारा कलर जो है। ठीक है, अब आप ये देखें, ये हमारा है इसके लिए फुल हेड के लिए। तो इसमें मैं ये ग्रीन कलर है, ये आप ये देखें, ये ग्रीन कलर, ये मैंने इसमें 1/2 इंच मैंने ये इसमें डाल दिया है ग्रीन कलर। और फिर उसके बाद ये मैंने, ये देखिए 1 इंच कलर जो है ब्लू में वो मैंने ऐड कर दिया है। ये दूसरा मैं ब्रश लूँगी और उसके साथ फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये ऐसे मिक्स कर दूँगी। ये आप देखें, ये जब कलर इसमें मिक्स होगा ना ग्रीन, तो आपको नज़र आएगा कि जी ये अब जो शेड है इसमें ग्रीन से ऐसे कलर आ रहा है, ऑलिव ग्रीन सा कलर को बन जाएगा। ये है 20 वॉल्यूम, आपके पास कोई सा भी है 20 वॉल्यूम, आप जो है वो आप डाल दें, किसी भी कंपनी का है। तो 30 वॉल्यूम बिल्कुल ना लगाया करें। बहुत से लोग जो है ख़वातीन 30 वॉल्यूम अपने रूट्स में लगाती हैं, जो कि आपके हेयर के लिए, रूट्स के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। सैलून वाले जब करते हैं तो वो अपने तरीके से करते हैं, तो आप लोग इस तरह से मत किया करें। बहुत ज़्यादा इसको थिन भी नहीं करना। वॉल्यूम डाल के आपकी क्रीम का जो टेक्सचर है इस तरह से होना चाहिए कि जो है जो हमने ये क्रीम डाली है, जैसे ये 7.11 और 9.11, उसका बहुत अच्छा कलर आना चाहिए। अच्छा जी, मैंने अब अपने हेयर में कॉम्ब कर लिया है, और उसके बाद जब हम हेयर कट करते हैं ये जो शीट होती है ये हम आगे की तरफ इस तरह करते हैं, और पीछे इसका जो क्लिप होता है वो हम उसको बंद करते हैं। और जब हम डाई लगाते हैं तो डाई के लिए ऐसे होता है कि पीछे की तरफ हम करते हैं और आगे से इस तरह से इसको बंद करते हैं। और अपना जो टेल कॉम्ब है वो आप यहाँ से इस तरह से पकड़े, इस तरह से करके, और ये देखिए जी, ये आपकी जो मांग है वो बिल्कुल सीधी निकलेगी ऐसे। ठीक है, अब पहले भी आपको मैं बहुत दफ़ा जैसे रूट्स टचअप करते हैं वो दिखा चुकी हूँ। एक और बात भी करनी है भाई, आज तो आप सबसे ना बस आप कहेंगे कि जी आसफ़ा का आज मूड ख़राब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मूड मेरा बहुत अच्छा है। सिर्फ मैं एक तो मुझे मेरे दिल में बात थी कि आप सैलून जा रहे हैं, आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, साथ वाला जो खड़ा हुआ है आपका अगर मार्केट में भी खड़ा हुआ है तो वो ये तो ना कहे ना, हाय कितनी गंदी स्मेल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, अब मेरा जो ग्रे हेयर है वो यहाँ तक है, ना कि मैं ऐसे ऐसे इसको लगाऊं। ठीक है, ये हुनर है, सैलून का काम हुनर है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप किसी भी कोने में चले जाएं, जिसने सैलून का काम सीखा है ना, कसम से वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है।
ये सैलून का काम ऐसा काम है। लेकिन जब आप ये काम करें तो ईमानदारी के साथ करें, और आप यकीन करें व्यूवर्स कि अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जब आप अल्लाह का शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको और नवाजता है। ठीक है, मेरा स्टाफ नहीं है ना, मैं अकेली काम कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं डेली काम कर रही हूँ, डेली, क्योंकि हमने सीखा है, हमने टाइम पास नहीं किया, हमने ये नहीं कह दिया कि हमें तो बहुत कुछ आता है। नहीं, आज भी मैं कहती हूँ कि मैंने सीखना है। कल मैं वाइबी से कह रही थी, मैंने कहा काश अब ऐसा हो, क्योंकि जब शहरी की शादी नहीं हुई थी, जब शहरी छोटी थी ना, तो उस वक्त मुझे बुर्ज विला में मुझे कहा था उन्होंने कि जी आप आएँ और यहाँ पर अपने सैलून की आप ब्रांच बनाएं। तो मुझे वाइबी ने कहा था कि जब इसकी शादी हो जाएगी तब तुमने ये करना है, अभी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। और उस वक्त शहरी थी 9th क्लास में। ठीक है, और मैं ही कह रही थी वाइबी को, मैंने कहा कि अब जो है ना, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं और कंट्रीज़ में, और जो है ना जाकर मैं सीखूं। अच्छा, मुझे शौक़ पता क्या है, एक तो मेरा दिल करता है कि मैं मुनीर से सीखूं हेयर का काम, मुझे बहुत पसंद है मुनीर का हेयर का काम जो है। और उसके बाद फिर ये कि बस ये सीखते रहें, जो बात मैंने करनी है वो तो रहेगी, वो करती हूँ भी आपसे। अच्छा हाँ, तो मैं बात ये हो रही थी कि जो है ना, मुझे इतने लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे इतने लोग कहते हैं कि जो है ना, किस मामले में मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने ग्लव पहना हुआ है, और जो वो मेरी अंगूठी है वो उसके मतलब कवर वो हो गई है। ये वाली जो मेरी रिंग है, हालांकि मुझे ये वाली रिंग, क्या ये मेरे हाथ में बुरी लगती है? आप मुझे ये तो बताएं, ये मेरे हाथ में बुरी लगती है? अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये आप अंगूठी हमें दे दें। क्यों मैं आपको अपनी ये अंगूठी दे दूं? मेरी ये हर जगह से मस हुई हुई है, मेरी ये बैतुल्ला से मेरी मस हुई हुई है, ये मेरी हर मतलब ये कि करबला, नजफ, और उसके बाद काज़मेन, हर मेरी जो है ना जगह की ये मस हुई हुई है, और मैं ये आपको दे दूं? ये कैसे आप बात करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। आप प्लीज़ हमें दे दें, आप प्लीज़ हमें, क्यों मैं दूँ? मेरे हाथ में क्या, आप क्या समझते हैं कि करबला में जो चीज़ें हैं क्या वो 100-200 रुपए की आती हैं? करबला में 100 रुपए की चीज़ आती है? ज़रा जाके देखें, पता करें, आपको तबीयत सेट हो जाएगी कितनी ये महंगी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब मिन्नतें शुरू हो जाएंगी, नहीं आप दे दें। मुझे प्लीज़ इस चीज़ के आप कोई वो ना किया करें। ये मैंने पहले भी आप लोगों से कहा हुआ है कि ये मेरी जो मैंने हाथ में रिंग्स पहनी हुई है ना, ये मेरे लिए समझे कि ये डायमंड की रिंग्स हैं। ये सच्ची मुझे इतनी कीमती हैं ये मेरे लिए अंगूठियाँ। और ये वाली अंगूठी ना नजफ़ में है, ना ही आपको करबला में मिलेगी। ये अंगूठी तो मुझे वहाँ के लोग, लोकल लोग भी कहते हैं कि ये हमें अंगूठी दे दो, इतने पैसे ले लो और ये हमें अंगूठी दे दो। ये तो मैंने वहाँ से ली थी जहाँ वो नहीं होते जो जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि जी जो सुनार जो बैठे होते हैं, जो ये बनाते हैं, जो जेवर बनाते हैं। एक तो होता है ना कि पूरी एक शॉप पर आपको ज्वेलरी मिलती है, नहीं वो नहीं, जो बनाने वाले होते हैं। ये उसके पास 3 रखी हुई थी, और मैं उसके पास लास्ट ईयर भी गई हूँ। मैंने कहा कि मुझे ये अंगूठी एक और चाहिए, उसने कहा नहीं है, ये तो है ही नहीं अंगूठी। वो एक अंगूठी थी, पता नहीं ये कहाँ से आई, ये सीरिया की है अंगूठी, ये कहाँ की है। उसने कहा ये आखिरी अंगूठी थी जो तुम्हारे पास है। हाँ जी व्यूवर्स, ये मैंने अपना रूट्स टचअप कर दिया है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि जी ये तो आसफा ने ब्लैक कर दिया। नहीं, ब्लैक नहीं किया मैंने, ना ही मैंने डार्क ब्राउन किया है।
ये बड़ा प्यारा सा कलर आएगा, ऑलिव ग्रीन कलर आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये 7.11 और 9.11 का जो ऐश कलर है ना, ये वही है 6 नंबर, ताकि वो जो वाइट हेयर हुए हैं वो कवर हो जाएं, क्योंकि ये फिर मैंने मुहर्रम तक चलाने हैं, ये 2.25 माह चलेंगे, ये कलर चलेगा ये। तो इसलिए बस इतना से कि उसमें हर लाइट सा कलर आ जाए, डार्क तो मैंने करना ही नहीं है। और इसके बाद अब ये है कि मैं अपना जो फुल डाई है वो मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। 10 मिनट्स ऑलमोस्ट मुझे हो गए हैं अपने रूट्स में लगाए हुए। मैंने बैक से भी लगाया है और उसके बाद फ्रंट से भी हो गया है। और इसके बाद जो है ना, फिर हेयर वॉश वगैरह करने के बाद मैंने जाना है डॉक्टर कबीर के पास फॉलोअप के लिए। तो बस फटाफट अब ये सारा काम करना है। आप लोगों ने वो गाना सुना है, आजकल बड़ा फेमस हुआ हुआ है, ये जो जान जान कहते हैं बाद में फिर हमें बदनाम करते हैं। अच्छा गाना है, मज़े का है गाना ये। अच्छा, अब ये देखिए कि आपको लाइट सा ग्रीन कलर आपको फील हो रहा है, लाइट सा बिल्कुल, ठीक है। और ये अब मैं डाल रही हूँ ये 20 वॉल्यूम हम किस लिए करते हैं, ये एक तो ये जो आपका जो कलर होता है उसको ये डिपॉजिट करता है और उसके बाद इन्हेंस करता है। 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होता, 10 वॉल्यूम भी किया जाता है रूटीन में, लेकिन जितना 20 वॉल्यूम यूज़ किया जाता है 10 वॉल्यूम उससे कम होता है। 10 वॉल्यूम हम जैसे ग्लॉसिंग वगैरह करनी है उसके लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम से तो भाई आप लोग अवॉइड किया करें, ज़रा डर के इस्तेमाल किया करें। ये नहीं कि उठाया और लगा लिया। और इसमें मैं अब मैं आपको दिखा दूँ, हाँ, ओलाप्लेक्स जो सीरम है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि मेरे बालों में शाइन भी आएगी और जो है सेफ्टी भी होगी। जी व्यूवर्स, ये देखिए, ये मैंने जो बेस कलर है जो मैंने 9.11 एंड 7.11 और उसमें थोड़ा सा 1/2 इंच था ग्रीन कलर, 1 इंच था ब्लू कलर, उनको मिक्स करके 20 वॉल्यूम के साथ जो मैंने बनाया था वो मैंने सारे अपने बालों में अप्लाई कर दिया है। और ये 45 मिनट्स के बाद हेयर वॉश होगा। और उसके बाद फिर जनाब आप ये देखें कि कलर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। इंशाल्लाह आप सबको भी पसंद आएगा। मुझे तो पता है कि जो कलर आना है वो कौन सा आना है, क्योंकि इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने किए हुए हैं स्ट्रीक्स में भी और उसके बाद हाइलाइट्स वगैरह में, तो ये बड़े खूबसूरत कलर्स लगते हैं। तो इसके बाद जनाब फिर ये है कि जल्दी जल्दी से तैयार होना है और फिर जाना है डॉक्टर कबीर के पास। लेकिन मैं आपको डॉक्टर कबीर से होने के बाद फिर जो है ना अपना हेयर कलर दिखाऊंगी कि कैसा आया। A few moments later. व्यूवर्स, इस टाइम हूँ मैं डॉक्टर कबीर की क्लिनिक पर। मैं फॉलोअप के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपने आकर चेक करवाना है। अब प्रेशर पॉइंट्स के साथ ये मसाज किया जा रहा है। उसके बाद आरएफ की जाएगी। कितनी देर के लिए आरएफ करेंगे? आरएफ 5 मिनट्स बोथ साइड। 5 मिनट्स। अच्छा, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी जब हम ये फिलर करते हैं तो मोस्टली इस तरह से होता है कि 100% में से 2 से 3 जिस तरह से पेशेंट्स होते हैं उनको ये एडीमा हो जाता है। ये जो स्वेलिंग है इसे एडीमा कहा जाता है। तो इसमें फिर कुछ पेशेंट्स को 1 हफ्ता 10 दिन इस तरह से टाइम लगता है और ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो जिस तरह से यहाँ पे स्वेलिंग हुई है इसे बोलते हैं हम एडीमा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3 दिन के बाद आपने फॉलोअप के लिए आना है। तो अब मैं फॉलोअप के लिए आई हूँ खूब प्रेशर के साथ। और आज मुझे फिर दोबारा से बताया गया कि इस तरह से आंख बंद करनी है। पहले तो आपने कोई जिस तरह से कोई लोशन है वो आप ले लें। और उसके बाद आपने पहले क्या लगाई थी? मैंने वैसे आपका फ्यूसिकॉट से मसाज की है, लेकिन मैं लोशन से, आप मॉइस्चराइज़र से भी मसाज कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बेहतर कौन सा लोशन है या मॉइस्चराइज़र से आप कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर में एंटीबायोटिक नहीं लग रही होती। ठीक है, ठीक है।
ये अब अब मैं और अब ये RF से जी आइस बंद रखूं। जी आप आइस को बंद रखिए। ये क्या है? ये RF का नहीं नहीं, वो तो पहले आपने कोई जेल लगाई है। जी जी सही। तो बाकी अब ये है कि व्यूवर्स, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ जो गुआ शा है वो कैसा है मेरी स्किन के लिए। अगर मैं गुआ शा के साथ जैसे मैं रूटीन में अपना करती होती हूँ, हफ्ते में 3 से 4 मरतबा वो मैं यूज़ करती हूँ, कर सकती हूँ? जी गुआशा भी कर सकती हैं, इस साइड पे कर सकती हूँ? इस साइड पे भी कर सकती हैं, नो इशू। अच्छा, चलिए मैं मज़ीद भी डॉक्टर साहब से पूछ जी, लूँगी। आप पूछ लीजिए। और आप मुझे बताएं कि गुआ शा के बेनिफिट्स हैं? जी बिल्कुल। कितना परसेंट आप कहती हैं कि उसके बेनिफिट्स होते हैं? आपको डॉक्टर कबीर ही बताएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ठीक उनसे है। डिस्कस करें। आ जाए यार, आ जाना। आ जाए। ये गर्म है ना तो मुझे सुकून मिल रहा है। ये हो जाएगा इंशाल्लाह, ये हो जाता होता है समटाइम। इस करते हुए ये प्रेशर मेरा नीचे की तरफ होगा, आ रहा है आपको फील हो रहा है? हाँ, नीचे की तरफ करते हुए इसको ऐसे प्रेस करना ताकि वो आईज के ऊपर न स्वेलिंग आए। अच्छा, ये अब नीचे जिस की तरह तरफ से ये करना। मेरा थंब है, ये इस तरह से करते प्रेस हुए करते हुए इसकी प्रेशर नीचे की तरफ होना चाहिए। ये ऐसे, हाँ ये इस तरह, ठीक है? नीचे, हाँ ऐसे लेके जाना इसको ऐसे, ओके ओके। ताकि वो नीचे की तरफ। अगर ऐसा कभी कभार ये भी होता है, आप टिश्यू वगैरह का ऐसे करके थोड़ा सा जोर से प्रेस कर रहे हो, वो भी कर सकते हैं। ये साथ साथ मैं अपनी YouTube फैमिली को भी बता रही हूँ। अच्छा, ये जिस तरह से ये टिश्यू है और आप देख लें। अच्छा चले जी, तो ये ऐसे इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसके साथ यूँ भी कर सकती हैं। अच्छा टिश्यू से। ठीक। हाँ जी व्यूअर्स, ये है मेरा हेयर कलर और इसमें लाइट सा ग्रीन कलर भी आ रहा है और ग्रे शेड भी आ रहा है, क्योंकि इसमें 7.11 की वजह से ये आपको जिस तरह से वो जो ग्रे टोन है वो ज़्यादा आ रही होगी। और उसके बाद जनाब जो 9.11 है नेचुरल कूल में, उसका जो है वो ब्लॉन्ड कलर आता है। तो वो जब दोनों को मिक्स किया है और उसके बाद फिर जब हमने उसमें ब्लू कलर भी जो न्यूट्रलाइज़र है वो भी ऐड किया है। अच्छा जी, फिर हमने उसमें ऐड किया है ग्रीन कलर, तो उसकी वजह से जो है ना अब ये इतना प्यारा सा कलर आया हुआ है। जब वाइबी आए ऑफिस से तो मुझे कहते कि हो आज तो तुम 93 वाली लग रही हो, क्योंकि इन्हें डार्क कलर बहुत पसंद है। अब ये है कि मेरा ये इंशाल्लाह मुहर्रम सफ़र 2 माह ये आराम से मेरे बाल चल जाएंगे, रूट्स जो कवरेज है वो भी सही रह जाएगी। तो अब मैंने वाइबी को फ्रूट काट कर देना है, अभी मैं खुदाफिज नहीं कर रही। तो जनाब आज मैंने भी फ्रूट खाना है, बेशक जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी एलर्जी हो जाए। इतना मज़े का फ्रूट आया हुआ है, खुबानी, आलू बुखारे, लीची इतनी अच्छी मज़े की आई हुई है। आम तो इतना अच्छा भी नहीं आया मुल्तान में, मुल्तान का आम तो नहीं आया, लेकिन ये है कि बाकी फ्रूट्स इतने मज़े के आए हुए हैं और वो ठंडे ठंडे इतने अच्छे लगते हैं ना। तो आज मैंने कहा कि जी आज तो मैं लाजमी फ्रूट खाऊंगी, जितनी स्वेलिंग होती है हो जाए। तो फिर ये है कि एंटी एलर्जी खा लूँगी। तो अब आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है और मेरी ये जो लुक है वो कैसी लग रही है। ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बाल या जो मेरे पहले ब्लॉन्ड हेयर थे वो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मेरा कोई पता नहीं है कि मैं कल परसों दोबारा से चेंज कर दूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। आज तो मैंने ये लगता है जी मेरी ईद है, इतने दिनों तो बाद मैं खाती पी फ्रूट, क्योंकि एक दफे खा लवा मौसमी फल ने मत देखा वैसे। अच्छा आम ते हैं ना, आम ते खा सकती हैं है ना, आम खा सकती हैं। चलो उठो मोड़े दे लो फ्रूट के उठा में लेटा भी है यार के। अच्छा मोड़े रसो के पहले मैं लीची लीची ले लो बस ते आलू बुखारे। चलो ये लो मत आम खासो जी यार ये बात सही।
आम तो मैंने लिए थे अपने चस्के के लिए। हम लोगों ने कभी भी बाज़ार से आम लेकर नहीं खाया। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कभी ऐसे 2-1 किलो मैंने आम लिए, क्योंकि अब जैसे मुल्तान का आम उतरेगा ना तो हमारे घर में आमों की बहार होगी। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आम की पेटियाँ आती हैं। और उसके बाद वाइबी ने आलू बुखारा और उसके बाद लीची खाई। कभी भी ये जो है ना फ्रिज में पड़ा रहेगा फ्रूट, लेकिन इन्होंने उठाकर नहीं खाना जब तक इनको मैं काट कर इनको इनके आगे नहीं रखूँगी। और शहरी की भी यही गंदी आदत है कि उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। खैर वाइबी को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रूट्स, तो ये कहते हैं कि बस मेरी बीवी जो है ना हर वक्त मेरी खिदमत में लगी हुई हो। और मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि अगर मेरे मियाँ ये चाहते हैं कि मैं उनके नाज नखरे उठाती रहूँ, और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने मियाँ के ऐसे ही नाज नखरे उठाती रहूँगी। व्लॉग अपलोड होने के बाद एक चीज़ का इंतज़ार रहता है, और वो है आप सबके कमेंट्स। भाई अब आप सब ने अपने कमेंट्स में बताना है कि मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है। मेन चीज़ तो यही है ना कि मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सबसे राज़ी हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।